तो आज हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने चार थ्योरम देख चुके हैं, है ना। हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। क्या कह रहा है कि दो कॉर्ड्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो प्रूफ ये करना है कि क्या होगा हमारे सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से इक्विडिस्टेंट, यानी कि क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। जैसे कि मान लिया आपको एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में दो कॉर्ड दिए गए हैं ए बी एंड सी डी, और चूंकि बोला गया इक्वल कॉर्ड्स है यानी कि ए बी और सी डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि अगर ए बी और सी डी बराबर है तो प्रूफ ये करना है कि और सेंटर ओ है, उस सेंटर ओ से ये सेंटर ओ है, उस सेंटर ओ से ए बी जो है और जो सी डी है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ओ पी जो होगा वो ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज आप जानते होंगे कि जब भी किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या होता है हमारे साथ, उस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ओ पी जो होगा वो क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा, और ओ क्यू जो होगा वो सी डी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है ना। ओ पी जो है वो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ क्यू जो है वो सी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ओ पी जो होगा और ओ क्यू जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो है आपस में बराबर है। यानी क्या बोल रहा है कि ओ पी जो है वो ओ क्यू के बराबर है। इस चीज़ का क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। क्या कर रहा है, प्रूफ करना है ना। ओ पी बराबर ओ क्यू का क्या हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं और उस दौरान थोड़ा समझते भी जाएंगे। गिवन क्या है आपके पास, अ सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, ओ है। क्या है, सेंटर ओ है, इन विच ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट, है ना, जिसमें ए बी जो है और सी डी दो कॉर्ड्स है, इस प्रकार से हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। कोई दिक्कत आता है मैं नहीं है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है। क्या प्रूफ करना है कि ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, सेंटर के पास से। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि हमको ओ बी और ओ डी को करना होगा ज्वाइन। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। उससे हुआ क्या, ओ बी और ओ डी को ज्वाइन जैसे ही किया हम लोगों ने, हमको मिला दो ट्रायंगल, है ना। और जैसे ही दो ट्रायंगल मिला तो आपका दिमाग में घंटी बजी होगी कि ट्रायंगल मतलब करना होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, है ना। तो ट्रायंगल ओ पी बी और ट्रायंगल ओ क्यू डी तो क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, है ना। किससे करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, ये इसका ओ बी हाइपोटेनस है, यहाँ ओ डी इसका हाइपोटेनस है, और ये जो हमारा ओ बी है और ओ डी है वो इस सर्कल का क्या है, हमारा रेडियस है। क्या है, रेडियस है। और रेडियस कभी भी क्या होता है, उस सर्कल का इक्वल होता है। क्या होता है, किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है ना। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनस, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनस, और वो आपस में क्या इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस हाइपोटेनस, और कोई एक साइड आपको चाहिए जो इक्वल हो जाए ताकि आप क्या करें, RHS क्राइटेरिया से, किससे, RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ
कर सके, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तो CP/CT से हमारा OP जो होगा वो OQ के बराबर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन कोई एक साइड तो चाहिए हमको, तो कौन मिलेगा हमको इक्वल, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा हमको उसको समझना है कि BP जो है वो DQ के बराबर कैसे है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे we know that perpendicular from the center to the chord bisect the chord। ये लोग पढ़े हैं कि जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर से कहाँ पे, कॉर्ड पे, तो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना। और एंड AB इज इक्वल टू CD आपको दिया गया है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू CD। तो AB/2 जो होगा वो क्या होगा, CD/2 होगा, नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि चूंकि बाइसेक्ट कर रही है ना, तो क्या होगा हमारा AP जो होगा वो BP के बराबर होगा, और वो क्या होगा, AB/2 के बराबर हो जाएगा। Also CQ इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू CD/2। क्यों होगा, तो लिखा गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कि OP जो है AB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, OQ जो है वो CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो क्या करेगी, AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर BB हो जाएगा। उस प्रकार से OQ जो है वो CD को बाइसेक्ट करेगी, तो CQ बराबर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है। और कोई चीज का आधा जो होता है पूरा का हाफ होता है, क्या होता है, पूरा का हाफ होता है, तो CD/2 AB/2, ठीक है। नाउ AB इज इक्वल टू CD क्या आपके पास गिवन है, क्या है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD आपको कॉर्ड गिवन था, तो AB/2 जो होगा वो क्या होगा, CD/2 के बराबर होगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया हम लोगों ने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो AB/2 को BP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और CD/2 को कह सकते हैं, DQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को क्या प्रूव किया है, BP बराबर DQ, BP बराबर DQ। अभी आपको बोल रहे थे कुछ पहले कि हमारे इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल था, ये राइट एंगल था, ये हाइपोटेनस था, और कोई एक साइड आपको चाहिए था जो इक्वल हो जाए, ताकि इसको आर्चेस कैरेक्टरिस्टिक इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे BP बराबर DQ, BP बराबर DQ प्रूफ नहीं हुआ, मतलब कि ले आए हम लोग, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इसका प्रूफ में, है ना। इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD, ट्रायंगल OPB और ट्रायंगल OQD में क्या है हमारे पास, एंगल OPB जो है वो एंगल OQD के बराबर है, जो दोनों के 90 के बराबर, कितने बराबर है, 90 के बराबर है। साथ में OB जो है वो OD के बराबर है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल क्या है हमारे वो रेडियस है। साथ में अभी हमने प्रूफ किया कि BP जो है वो DQ के बराबर है, DQ, ठीक है। तो राइट हाइपोटेनस साइड, therefore by RHS criteria of congruency of ट्रायंगल OPB जो हो गया हमारा, वो ट्रायंगल OQD के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। देन बाय CP/CT, किससे, CP/CT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल से हमारा जो है वो OP बराबर OQ प्रूफ हो गया। OP बराबर OQ प्रूफ हो गया। इसी चीज के कारण हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार लोग कह सकते हैं thus we can say that equal chords are equidistant from the center। जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमको एक सर्कल दिया गया, ठीक है। उस सर्कल में दो कॉर्ड्स थे AB और CD जो आपस में इक्वल थे, लिखा हमने AB और CD इक्वल थे। हमको प्रूफ ये करना था कि OP जो होगा वो OQ के बराबर होगा, यानी कि AB और CD जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, तो OB और OD को ज्वाइन कर दिया, जिससे हमको दो ट्रायंगल मिला OPB और OQD, ठीक है। यहाँ हम लोग ज्वाइन OB एंड OD। फिर हम जानते क्या है कि वी नो डैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कि अगर कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि AP बराबर BP होगा और जो क्या होगा, पूरा का आधा होगा, तो AP बराबर BP AB/2 हो गया, ठीक है। और CQ बराबर CQ बराबर DQ जो पूरा का आधा होगा, तो CD/2। कोई दिक्कत आता है में? नाउ हम लोग को दिया गया है क्या कि AB जो CD के बराबर है, तो AB का आधा करेंगे, यानी कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो AB/2 आया, यहाँ पर CD/2 आया, ठीक है। तो AB/2 हम लिख सकते हैं DQ BP, AB/2 को BP लिख सकते हैं हम लोग, और CD/2 को हम लिख सकते हैं DQ, तो BP = DQ आ गया, है ना। तो इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD, इन दो ट्रायंगल में OPB एंड OQD में क्या हो गया, एंगल OPB जो एंगल OQD के बराबर हो गया, जो 90 बराबर है। OB जो है OD बराबर है, और BP जो है DQ के बराबर है, तो राइट हाइपोटेनस साइड, है ना। तो क्या हो गया, ट्रायंगल बाय आर्चेस क्राइटेरिया से कॉर्नर प्रूफ हो गया। और सिंपलिसिटी क्या हो गया हमारे पास, OP बराबर OQ आ गया। इस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जो अगला थ्योरम है तो नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।